एपिसोड 6 की शुरुआत में हम बग्गी के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे सीन कहती है, माय लेडी, क्या आज आपकी डेट सक्सेसफुल रही? क्या आज आप एक जेंटलमैन से मिली? लूसिया कहती है, हाँ सीन, थैंकफुली। उसने हेरविन के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया और मैं उसके साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे से बात भी कर पाई। और वो कह रहा था कि अगर हम लोग सेम एकेडमी में होते तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड होते। ये सुनने के बाद सीन एक्साइटेड होते हुए कहती है, ओ माय, वो अकेला लड़का है जिससे आप इम्प्रेस हुई हो। लूसिया कहती है, ओ डियर, ऐसा लगता है कि सीन को वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। सीन लूसिया को टीज करते हुए कहती है, क्या आपको वो सच में पसंद नहीं आया? क्या आप दोनों वापस नहीं मिलने वाले? ये सुनने के बाद लूसिया हल्का सा हंसते हुए कहती है, मुझे लगता है कि हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। और ऐसे ही हमें 3 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। हम वहाँ पे लूसिया और कैस्पर को देखते हैं, जो अभी अभी थिएटर से प्ले देख के बाहर निकले हैं। कैस्पर कहता है, मैं बहुत दिनों से ये प्ले देखना चाहता था। ये प्ले तो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा था। आपको क्या लगता है माय लेडी? और लूसिया सोचने लगती है कि ये प्ले वही है जो उसने हेरविन के साथ देखा था। लूसिया थोड़ा हेजिटेट होते हुए कहती है, दरअसल मैंने ये प्ले 2 बार देखा है, पर मैंने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। कैस्पर उदास होते हुए कहता है, मुझे ये प्ले बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, पर सेकंड लेड के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। पता नहीं क्यों, पर ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था कि जब वो कपल बहुत ही ज्यादा खुश थे, तब दूसरा में लीड बहुत ही ज्यादा अकेला था। और ये बात सुनने के बाद लूसिया कैस्पर को हैरानी से देखने लगती है। कुछ देर बाद लूसिया हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ये जान के कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो मार्क्यूस। लूसिया कहती है, एक्चुअली मुझे भी सेम फील हुआ था जब मैंने ये प्ले पहली बार देखा था। उसके बाद सुनने के बाद हमारा कैस्पर वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, सच में? कैस्पर कहता है, बाय एनी चांस क्या आपको भी प्रिंसेस की एंगेजमेंट पार्टी का इनविटेशन मिला है? लूसिया कहती है, हाँ, कुछ दिन पहले ही मुझे इनविटेशन मिला था। और कैस्पर कहता है, तो क्या आप मेरे साथ उस पार्टी में जाना पसंद करेंगी? लूसिया उसे देखने लगती है और लूसिया कहती है, हाँ, वो प्रिंसेस और एरिस्टिया के ब्रदर की एंगेजमेंट है। उसके बाद उन लोगों की शादी होने वाली है। और लूसिया सोचने लगती है कि मैं उस एंगेजमेंट में कैस्पर के साथ जाऊंगी, पर वहां पे हेरविन भी तो होगा ना। और इतना कहने के बाद ही लूसिया कहने लगती है, नहीं नहीं, मुझे हेरविन के बारे में सोचना बंद करना होगा। वैसे भी पूरे 3 हफ्ते हो चुके हैं उस बात को, तो मैं शायद जा सकती हूँ कैस्पर के साथ। और कैस्पर कहता है, अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं अकेला चली जाऊंगा। लूसिया कैस्पर का हाथ पकड़ते हुए कहती है, नहीं, चलिए एक साथ चलते हैं एंगेजमेंट में। ये सुनने के बाद हमारा कैस्पर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, पर क्या आप मुझे मार्कस की जगह पे सिर्फ कैस्पर बुला सकती हैं माय लेडी? और लूसिया भी हंसते हुए कहती है, फिर तो आपको भी मुझे लूसिया बुलाना चाहिए, माय लेडी नहीं। और फिर सीन लूसिया के घर पे शिफ्ट होता है और हम लूसिया को देखते हैं, जो अपने रूम में जाती है और उसे वहाँ पे एक लेटर मिलता है जो जो हैरविन ने उसे भेजा था। लूसिया अपने मन में कहती है, मुझे बिना कुछ सोचे ये लेटर पढ़ लेना चाहिए। और लूसिया जब उस लेटर को खोल के देखती है, हेरविन ने उसमें लिखा था कि मैं जल्द ही अपना काम खत्म करके कल ही कैपिटल लौट रहा हूँ और मैंने प्रिंसेस की एंगेजमेंट के बारे में सुना है और मैं वहाँ पे आने वाला हूँ। तो क्या तुम भी आने वाली हो? चलो एक बार फिर पार्टी में मिलते हैं। और एक दूसरे को स्माइल करते हुए ग्रीट करते हैं लूसिया। और लूसिया अपने मन में सोचने लगती है, ये पहली बार है कि हेरविन ने खुद से मुझे पहली बार लेटर भेजा है। शायद उसे वो बात बहुत ही ज्यादा
बॉदर कर रही होगी कि मैंने उसके नॉर्थ जाने से पहले क्या किया था। और लूसिया कैस्पर को याद करते हुए कहने लगती है कि इस बार मेरे पार्टनर कैस्पर होंगे और सबको ये पता चल जाएगा कि हम कैसे रिलेशनशिप में हैं। तो कहीं इसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे के सामने ऑकवर्ड ना होने लगी। चलो, जैसे कि हेरविन ने कहा है, एक दूसरे को मिलके स्माइल से ग्रीट करते हैं। और ऐसे ही हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूसिया के मॉम डैड लूसिया का वेट कर रहे थे और लूसिया वहाँ पे आते हुए कहती है तो मैं अब चलती हूँ। और उसे देखने के बाद लूसिया की मॉम कहती है तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर और मैच्योर लग रही हो लूसिया। और हम लूसिया को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही थी और वो कहती है क्या सच में। और लूसिया हमें बताती है ये जो इयररिंग्स है जो मैंने पहन रखे हैं ये एक्चुअली कुछ दिनों पहले मुझे कैस्पर ने गिफ्ट दिया था। और लूसिया की मॉम कहती है ओ माय, फिर तो तुम्हें सुंदर दिखना चाहिए, ये गिफ्ट कैस्पर ने जो तुम्हें दिया है। और लूसिया के फादर कहने लगते हैं ऐसा लगता है कि लॉर्ड कैस्पर को हमारी लूसिया बहुत ही ज्यादा पसंद आई। लूसिया हल्का सा ब्लश करते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि लॉर्ड कैस्पर वो मुझे एक अच्छा दोस्त मांगते हैं और मैं भी उनके लिए सेम फील करती हूँ। और लूसिया की मॉम उसे टीज करते हुए कहती है हाँ हाँ लूसिया, प्यार की शुरुआत दोस्ती से ही तो होती है। और आज हम लोग तुम्हें सीधा पार्टी में मिलेंगे। लूसिया अपने मॉम से पूछती है क्या ब्रदर भी वापस आ गए मॉम। और लूसिया की मॉम कहती है हाँ तुम्हारे ब्रदर भी वापस आ चुके हैं, आज बहुत दिनों बाद हमारी पूरी फैमिली एक साथ होगी। लूसिया के फादर कहते हैं वैसे कैस्पर कब से तुम्हारा वेट कर रहा है बाहर। लूसिया कहती है क्या इतनी जल्दी। लूसिया अपने मॉम डैड को बाय करते हुए कहती है तो मैं चलती हूँ, आपसे पार्टी में मुलाकात होगी। और ऐसे ही लूसिया वहां से बाहर की ओर चली जाती है। और पीछे से लूसिया की मदर कहती है क्या हमारी बेटी आज कुछ ज्यादा ही सुंदर नहीं लग रही। उसके फादर भी कहते हैं हाँ वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और तभी हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे कैस्पर हमारी लूसिया का वेट कर रहा था और टाइम दिख रहा था। तभी कैस्पर लूसिया को देख के कहता है तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही हो। और लूसिया भी कहती है आप भी बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं कैस्पर। और कैस्पर कहता है मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि आप मेरी दी हुई इयररिंग्स लगा के आई हो। लूसिया कहती है ये गिफ्ट देने के लिए शुक्रिया, वैसे भी मेरे पास कुछ भी नहीं था आज पहनने के लिए, इसलिए मैंने ये पहना, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। कैस्पर उसे बताता है मुझे ये गिफ्ट चूज करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा। कैस्पर हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज की पार्टी में आपके साथ जाने के लिए। लिप्से कहती है मैं भी। और ऐसे ही हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लड़कियां कह रही थी ओ माए, क्या तुम इस इंसान को जानती हो, ये नॉर्थ से है, मैंने इसके बारे में बहुत ही ज्यादा सुना है, पर ये इंसान तो रूमर से भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। और ये सब वो हमारे हेरविन को देख के कह रही थी। और हम हेरविन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। तभी पीछे से कोई आता है और कहता है हेरविन। हेरविन पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पे हमारी एरिस्टिया थी। एरिस्टिया कहती है तुम आ गए, मुझे लगा था कि तुम नहीं आने वाले। और वो कहती है कि तुम इसे मिस नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रिंसेस की एंगेजमेंट है। वैसे भी मेरे पेरेंट्स नहीं आए इसलिए मुझे अपने ब्रदर की एंगेजमेंट में खुद आना पड़ा। एरिस्टिया कहती है चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ पे हमारे सारे फ्रेंड्स हैं। एरिस्टिया हेरविन से पूछने लगती है कि नॉर्थ में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। हेरविन कहता है हाँ अब सब कुछ ठीक है। और अचानक से एरिस्टिया बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है तो बताओ वो मॉन्स्टर कैसे थे जिसको तुमने हंट किया, क्या वो ज्यादा ही पावरफुल थे या नहीं, या वो बहुत ही ज्यादा वीक थे। और उसकी बात सुनने के बाद हेरविन कहता है मुझे लगता है तुम्हारे लिए ये जरूरी है कि वो मॉन्स्टर कैसे थे, ना कि ये कि मैं कैसा हूँ। और एरिस्टिया वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है तुम्हें तो पता है ना, नॉर्थ ही एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे
सबसे ज्यादा मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। और उसकी बात सुन के हेविन हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, अगर तुम्हें इतना ज्यादा ही पसंद है मॉन्स्टर हंट करना, तो चलो मैं तुम्हें अगली बार मॉन्स्टर हंट करने के लिए लेके जाऊंगा। उसकी बात सुनने के बाद एरिस्टिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और हेविन कहने लगता है, तुम्हारे दिल की बात जानना बहुत ही ज्यादा इजी है। और एरिस्टिया थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है इससे? और हेविन कहता है, वो मैं कह रहा था कि तुम एक स्वॉर्ड मास्टर हो ना, तो मैं ये जान सकता हूँ कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? एरिस्टिया कहने लगती है, मैं एक स्वॉर्ड मास्टर हूँ जो एक स्वॉर्ड के लिए ही पैदा हुई है। और उसकी ये बात सुनने के बाद हेविन वो बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। एरिस्टिया कहती है, एरिस्टिया तुम कहीं अपना प्रॉमिस भूल तो नहीं जाओगे कि तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मुझे मॉन्स्टर हंटिंग के लिए लेके जाओगे? हेविन कहता है, नहीं भूलूंगा। और तभी वहां पे उनका एक फ्रेंड आता है और कहता है, हेविन, एरिस्टिया वेलकम। और उसकी दूसरी दोस्त भी कहती है, हाँ तुम्हारा कब से यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हेविन स्माइल करते हुए कहता है, तुम सबसे इतने दिनों बाद मिलके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और ब्लैक हेयर वाला लड़का कहता है, एरिस्टिया आज तुम्हारे ब्रदर की एंगेजमेंट है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? एरिस्टिया कहती है, तुम्हारा क्या मतलब कि क्या फील हो रहा है? एरिस्टिया कहने लगती है कि मेरा ब्रदर वो बहुत ही दिनों से शादी की बात को टाल रहा था, फाइनली उसने अपने लिए एक लड़की ढूंढ ही ली। और उसकी दोस्त कहने लगती है, एक्चुअली मैं भी इसी से सफर कर रही थी, मेरे पेरेंट्स भी मुझे शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। और तभी रेड हेयर वाला लड़का कहने लगता है, क्योंकि हमारे आसपास के लोग शादी करने वाले हैं, इसका मतलब अब हमारी फैमिलीज भी हमें शादी करने के लिए फोर्स करेंगी। और तभी ब्लैक हेयर वाला लड़का कहने लगता है, हाँ तुमने ठीक कहा, मेरे पेरेंट्स भी मुझे फोर्स कर रहे हैं शादी करने के लिए। वैसे मैं ये सोच रहा था कि हमारे फ्रेंड सर्कल में सबसे पहले कौन शादी करेगा? और ये सुनने के बाद सब लोग हेडविन की तरफ देखने लगते हैं। और हेडविन कहता है, तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? और ब्लैक हेयर वाला लड़का हंसते हुए कहता है, एक्चुअली मुझे लगा था कि सबसे पहले तुम्हारी शादी होगी। और तभी हेडविन हंसते हुए कहता है, अगर ये शादी की बात है तो मुझे लगता है कि ये सबसे पहले शादी करेगा। तो दोस्तों इस रेड हेयर तो दोस्तों इस रेड हेयर वाला लड़के का नाम एथान है। और एथान कहता है, थैंक यू मेरे बारे में इतना ज्यादा अच्छा सोचने के लिए। और ऐसे ही उनकी एक फीमेल फ्रेंड कहती है, अगर मुझे एक पावर मिल गई कि मैं टाइम ट्रेवल करके जा सकूं, तो मैं हमारे एकेडमी में जाऊंगी। और इथान कहने लगता है, हाँ वो दिन भी क्या दिन थे यार। और ये सुनने के बाद हमारा हेल्विन ये याद करने लगता है कि कैसे एकेडमिक डेज में हमारी लूसिया हेल्विन के पीछे पीछे उसे कन्फेस करती थी और कहती थी, हेल्विन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और हेल्विन कैसे उसकी बात को टाल देता था। और ये याद करने के बाद हेल्विन वो हल्का सा स्माइल करने लगता है और कहता है, हाँ वो बहुत ही ज्यादा अच्छे दिन थे। और तभी एलिस्टिया कहने लगती है, पर क्या आज लूसिया नहीं आने वाली? और हेल्विन कहने लगता है, वेल मुझे नहीं पता, मैंने लास्ट टाइम लूसिया को तब देखा था जब मैं नॉर्थ की तरफ जाने वाला था। और ये सुनने के बाद वो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। और ब्लैक हेयर वाला लड़का कहता है, क्या तुम दोनों हम सबके बिना मिली थी? और रेड हेयर वाला लड़का पूछता है, तुम दोनों अकेले में मिलके तुम दोनों ने क्या बातें की? और हेरविन ये सुनने के बाद अपना मुंह फेरते हुए कहता है, नहीं ऐसी तो कुछ बात नहीं की हमने। और हेरविन सोचने लगता है कि कैसे लूसिया ने हेरविन को कन्फेस किया था। और ये सोचने के बाद हेरविन वो थोड़ा सा घबरा जाता है। और ब्लैक हेयर वाला लड़का कहने लगता है, क्या सच में? और तभी रेड हेयर वाला लड़का कहने लगता है, अगर दूसरी बार तुम लोग मिलोगे तो प्लीज हमको भी बताना, हाँ हम भी जाएंगे। और तभी एरिस्टिया कहती है, एक मिनट, क्या वो वहां पे लूसिया नहीं है? और वो आदमी कौन है लूसिया के साइड में? हैरिन बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और कहता है, क्या? और जैसे ही हेरविन पीछे मुड़ के देखता है, वहां पे
लूसिया और कैस्पर थे और लूसिया उन सबको हाय कहने लगती है और एकदम से हेरून को देख के रुक जाती है और कैस्पर से कहने लगती है, वो सब मेरे एकेडमिक डेज के फ्रेंड्स हैं, तो क्या आप मेरे साथ उन्हें मिलने के लिए चलोगे? और तभी वो लोग लूसिया को किसी और के साथ देख के बहुत ही ज्यादा शौक थे। उनकी एक फ्रेंड कहती है, लूसिया ने किसी और के हाथों में हाथ चल रहा है, क्या वो लोग डेटिंग कर रहे हैं? और ये सुनने के बाद हमारा हैरी वो बहुत ही ज्यादा उदास होके लूसिया को देखने लगता है। लूसिया वहाँ पे आती है और कहती है, बहुत ही ज्यादा समय हो गया तुम सबको देखे हुए। और लेरिसिया कहने लगती है, हाँ लूसिया, बहुत ही ज्यादा समय हो गया तुमसे मिले हुए। वहाँ पे 2 खाली सीटें हैं, तो तुम वहाँ पे जाकर बैठ सकती हो। लूसिया थैंक्स कहती है और लूसिया और कैस्पर वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। और हेलविन उन दोनों को साथ में देख के बहुत ही ज्यादा जलिस हो रहा था। और तभी एरिस्टिया लूसिया से पूछती है, लूसिया, ये कौन है जो तुम्हारे साथ आए हैं? लूसिया कहती है, एक्चुअली ये वो इंसान है जिसके साथ मैं फ्यूचर में शादी करने वाली हूँ। और कैस्पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मेरा नाम कैस्पर है और मैंने आप सबके बारे में लूसिया से बहुत ही ज्यादा सुना है। आप सबसे मिलके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और ऐसे ही लूसिया के दोस्त वो लोग आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। तभी लूसिया कहती है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या ये सब थोड़ा रूड नहीं होगा? वो कुछ कह रहे हैं, जरा सुनो। तभी उनका तभी उनका एक दोस्त कहता है, ओह सॉरी, हम तो ऐसे ही बस बात कर रहे थे। और रेड हेयर वाला लड़का कहता है, हम माफी मांगना चाहते हैं अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हुआ। लूसिया हंसते हुए कहती है, कोई बात नहीं, वैसे तुम सबसे आज इतने दिनों बाद बात करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और उनके एक दोस्त कहने लगती है, लूसिया, हम सब जानना चाहते हैं कि तुम लॉर्ड कैस्पर से कैसे मिली? एरिस्टिया कहती है, मैं भी बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ। और कैस्पर कहने लगता है, हम एक फॉर्मल मैथमेटिक्स मीटिंग के द्वारा मिले थे। मैं लेट हो गया था और दौड़ते हुए जब मैं आया तो मुझे लगा था कि लूसिया वहां से चली गई होगी, पर लूसिया ने मेरे लिए वहां पे वेट किया। और ऐसे ही कैस्पर लूसिया को देख के स्माइल करके रहता है। अगर उस दिन लूसिया वहां से चली जाती तो मैं इतनी ज्यादा वंडरफुल वुमन को मिस कर देता। और उसकी यही बात सुन के हमारी लूसिया वो हल्का सा ब्लश करती है। और उन दोनों को इतना लवी डबी देख के हमारा हेरविन वो तो बहुत ही ज्यादा जेलस हो गया था। और वो कहता है, लूसिया, तुम एक मैच मेकिंग मीटिंग के लिए गई थी, पर ये सब कब हुआ? और लूसिया से बताती है, ये 3 हफ्ते पहले की बात है। और वो कहता है, 3 हफ्ते पहले की? इसका मतलब जब मैं नॉर्थ में था, ये तब की बात है। और लूसिया कहती है, हाँ, मैं इसलिए बहुत ही ज्यादा बिजी थी, इसलिए मैं तुम्हारा लेटर भी नहीं पढ़ पाई। एस्पर कहने लगता है, लूसिया, क्या तुम मेरे फ्रेंड से भी मिलने के लिए आ सकती हो? लूसिया कहती है, हाँ बिल्कुल, मुझे अच्छा लगेगा। लूसिया वहां से उठते हुए कहती है, तो गाइस, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, मुझे अभी कैस्पर के फ्रेंड से भी जाके मिलना है। तभी रेड हेयर वाला लड़का कहता है, क्या तुमको ये नहीं पता था कि लूसिया वो एक मैच मेकिंग मीटिंग के लिए गई है? हेरविन उदास होते हुए कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं उस वक्त नोट्स में था। ऐसे ही एथान कहने लगता है, ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है कि लूसिया ने तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि तुम तो बचपन से एक दूसरे को सब कुछ बताते थे, है ना? उसकी ये बात सुनने के बाद हेडविन वो थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो याद करने लगता है कि जब हेरविन और लूसिया छोटे थे, जब हेरविन को अपनी स्टेट वापस जाना था, तो लूसिया कितना ज्यादा रोई थी और कह रही थी, हेरविन प्लीज वहां जाने के बाद मुझे लेटर लिखना, हाँ? और हेरविन भी रोते हुए कह रहा था, मैं तुम्हें विजिट करने के लिए जरूर आऊंगा लूसिया। और लूसिया ने कहा था, प्लीज लेटर लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। और हेरविन कहता है, इसी वजह से मैं तब से लेके अब तक लूसिया को हर दिन लेटर लिखता था।
और ऐसे ही टाइम पास हो गया और हम एकेडमी में चले गए। तब भी मैंने बहुत ही ज़्यादा नए फ्रेंड बनाए थे। लूसिया एक ऐसी फ्रेंड थी मेरे लिए जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थी। और तब हम उसकी यादों में लूसिया को देखते हैं, जो कहती है, हे हेल्पिन। हेल्पिन कहता है, हाँ। लूसिया हंसते हुए कहती है, आई लाइक यू हेल्पिन। और हेल्पिन हंसते हुए कहता है, तुम फिर से ये करने लगी। और लूसिया हल्का सा गुस्सा करते हुए कहती है, तो तुम मुझे आंसर क्यों नहीं देते। और तभी पीछे से कोई लूसिया को बुलाता है और वहां पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ब्यांसा था। और गाइस, इस लड़की को प्लीज याद रखना। और वो लड़की कहती है, लूसिया, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो चलो यहाँ से चलते हैं। और लूसिया कहती है, नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, मैं अभी हेल्विन से कुछ बात कर रही हूँ। और हेल्विन कहता है, फिर तुम इसे क्यों लेने आई हो। और तभी वो लड़की कहने लगती है लूसिया को, चलो ना चलते हैं, सच में मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है लूसिया। लूसिया भी कहने लगती है, ठीक है तो चलते हैं। और ऐसे ही वो लड़की लूसिया को अपने साथ लेके जाती है और हेरविन उसे देखते हुए कहने लगता है। और बैकग्राउंड में हेरविन हमें बताता है कि लूसिया उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। और कभी कभी जब लूसिया उसे कन्फेस करती थी तो उससे ऐसा लगता था कि जैसे वो मजाक कर रही है। पर कभी भी उसने ये इमेजिन नहीं किया था कि लूसिया और वो डेट करेंगे, क्योंकि अगर वो दोनों डेट कर दे तो शायद ब्रेकअप जैसी चीज से लूसिया उससे दूर हो जाती। हेरविन हमें बताने लगता है कि मैं हमेशा से लूसिया के साइड एक अच्छा दोस्त बन के रहना चाहता था। पर मेरे 18 बर्थडे के दिन लूसिया ने मुझे प्रपोज किया था। और हम उसी सीन को देखते हैं जब लूसिया ने हेरविन को कन्फेस किया था। और हेरविन हमें बताता है, पर उस दिन वाला कन्फेशन वो मुझे बिल्कुल भी मजाक नहीं लगा था। अगर उस दिन वो इंसिडेंट नहीं होता, वहां पे और लोग नहीं आते, तो शायद मैं उसके कन्फेशन को एक्सेप्ट करता और आज हम दोनों एक अच्छे कपल बन के डेट कर रहे होते। और जैसे ही मैं उसका कन्फेशन एक्सेप्ट करने ही वाला था, और कभी पीछे से बहुत ही ज्यादा लोग आ गए थे और वो कह रहे थे, देखो ये लड़की कितनी बेवकूफ है ना, ये इस लड़के के पीछे पड़ी है, जबकि ये लड़का इसे दिखना भी नहीं चाहता, ये बहुत ही बार रिजेक्ट हो चुकी है, फिर भी ये इसी लड़के के पीछे भागती रहती है। क्या इसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। और हम हेरोइन को देखते हैं जो ये सब सुनने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा पैनिक अटैक आने लगता है और वो वहां से भाग जाता है। और लूसिया वहां खड़ी रह जाती है। और एडविन हमें बताता है, उस इंसिडेंट के बाद लूसिया और मैं बहुत ही ज्यादा दूर हो गए, क्योंकि लूसिया उस दिन के बाद मुझे एकेडमी में भी बहुत ही ज्यादा अवॉइड करने लगी थी। और हम एरिस्टिया को देखते हैं जो कहती है, क्या लूसिया अभी तक तुमसे गुस्सा है। एडविन कहता है, हाँ, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, वो मुझे कम्प्लीटली अवॉइड कर रही है। और एरिस्टिया कहने लगती है, क्या तुम्हें पता है कि उस दिन वो सब लूसिया के बारे में क्या कह रहे थे। वो सब उस दिन लूसिया के बारे में कह रहे थे कि ये लड़की कितनी बेवकूफ है, ये उस लड़के के पीछे भागती रहती है जो उसकी फीलिंग्स का मजाक बनाता है, और ये लड़की खुद उस लड़की के पीछे भागती है, जबकि वो लड़का इस लड़की को पसंद भी नहीं करता। और ऐसे ही लोग उस पे हंस रहे थे। और हरविन कहने लगता है, हाँ मुझे पता है कि उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा होगा, पर उसकी भी तो गलती है, उसे कम से कम देखना तो चाहिए था कि वो मुझे भीड़ के बीच में कॉन्फ्रेंस करने वाली है। और रजिस्ट्रिया कहने लगती है, क्या तुम्हें पता है उस दिन तुम्हें वहां पे कन्फेस करने का आइडिया लूसिया को किसने दिया था। वो सब बिनासा ने किया है। उसने लूसिया से झूठ कहा था कि बालकनी में कोई भी नहीं आएगा और वो तुम्हें वहां पे कन्फेस करे, और बाद में
वो वहाँ पे सब लोग को लेकर आ गई थी। हेविन हैरान होते हुए कहता है, क्या? और एरिस्टिया कहती है, हाँ, उसे पता था कि लुसिया वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती है और वो तुम्हें तुम्हारे 18 बर्थडे पे कन्फेस करने वाली है, इसलिए उसने ये सब किया। और हेरविन बहुत ही ज्यादा गुस्से से इस लड़की को याद करते हुए कहता है, क्या उस पिनासा ने लुसिया के साथ कुछ ऐसा किया है? और एरिस्टिया कहती है, पता है तुम्हें, उस दिन की बाद से लुसिया वो तुम्हारे पास आने से बहुत ही ज्यादा डरती है। और जब मैंने उसे ये बताने चाहा कि बिनासा ने क्या कहा है, तो उसने कहा इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और वो वहां से उठने लगता है। और एलिस्टिया कहती है, तुम अचानक से कहाँ जा रहे हो? हेरविन कहता है, मैं लूसिया को देखने जा रहा हूँ। एलिस्टिया कहती है, ठीक है, जाके अच्छे से बात करना। और ऐसे ही हेरविन हमें बताने लगता है कि उस दिन से लूसिया और मेरी बीच में बहुत ही ज्यादा दूरी आ गई थी, और मैं एलिस्टिया से लूसिया के बारे में बहुत ही ज्यादा बातें करने लगा। और ऐसे ही मेरे मन में एरिस्टिया के लिए फीलिंग्स जग गई थी, क्योंकि हम दोनों लूसिया के बारे में बहुत ही ज्यादा बातें करते थे। और हेलविन याद करने लगता है कि लूसिया ने लास्ट टाइम उसे क्या कहा था, कि एक बार फिर से मिलके स्माइल करते हुए एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। और वो कहने लगता है, वैसे भी लूसिया वो कैस्पर के साथ बहुत ही ज्यादा खुश दिख रही थी, तो क्यों, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? तो गाइस, एपिसोड 6 यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बाय बाय गाइस, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।